हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। चंद्रिका, कहाँ जा रही हो? इतनी रात को तुम्हारा अकेले महल से बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एकदम धीमी आवाज में उस शख्स ने ये बात बोली और चंद्रिका उस आवाज को अच्छी तरह से पहचानती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमार समर की आवाज है। और वसुंधरा उसकी सगी बहन नहीं है। ये सब जब से उसे पता चला वो भी बहुत बेचैन है और इस बात को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था। इसी समय उसे नींद नहीं आ रही थी और वह अपने कमरे की बालकनी में टहल रहा था और तभी उसे बाहर बगीचे की तरफ बढ़ता हुआ कोई नजर आया। तो समर उसके पीछे ही वहां तक आया और जैसे जैसे वह उसके करीब पहुंचा उसे समझ आ गया था वह कोई और नहीं चंद्रिका है। इसीलिए ही समर ने उसे रोकते हुए ये बात कही, जबकि चंद्रिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मन ही मन वह अपने आप को कोसने लगी कि उसने ध्यान नहीं रखा और वह समर की नज़र में आ गई। और उसे लगा कि समर अब उसे वहां से कहीं भी नहीं जाने देगा और राजा रानी को ये बात बता देगा और सभी को वहां पर बुला लेगा। लेकिन उसके विपरीत सामान्य एकदम धीमी आवाज में ये बात कही तो चंद्रिका ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोली, राजकुमार, आप मुझे रोकने की कोशिश मत करिए। मैं बस राजकुमारी वसुंधरा को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है मैं उन्हें ढूंढकर वापस महल में ले आऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है मेरी वजह से उनकी जान पर बनाई। चंद्रिका की बात सुनकर समर को थोड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम्हें पता है वसुंधरा कहाँ पर है और तुम बस यहाँ से बाहर निकलोगे और उसका हाथ पकड़कर उसे महल में वापस ले आओगी। समर की ये बात सुनकर चंद्रिका ने उससे कहा, अच्छा, तो अगर हमें पता होगा तो क्या आप हमें महल से बाहर जाने देंगे और महाराज रानी माँ को हमारे बारे में नहीं बताएंगे? चंद्रिका का ये सवाल सुनकर समर सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वह चंद्रिका की इस बात का क्या जवाब दें। 5 चंद्रिका ने समर से ये बात पूछी तो समर थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने चंद्रिका की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, अगर मुझे बताना होता तो मैं इसी वक्त पहरेदारों को भुला देता और तुम अब तक अपने कमरे में वापस होती। ये बात सुनकर चंद्रिका की आंखों में चमक आ गई और उसने थोड़ा सा खुश होते हुए कहा, राजकुमार, इसका मतलब आप भी हमारी मदद करेंगी राजकुमारी को ढूंढने में, है ना? आप मेरे साथ हैं। समर उसकी बात पर फिर से थोड़ा सा सोचने लगा और सोचते हुए उसने कहा, देखा नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह रात के वक्त ऐसे महल से बाहर, जो आखिर तुम हमारी बहन हो और हमें वसुंधरा की भी फिक्र है क्योंकि वो भी हमारी बहन है, मतलब तुम दोनों ही। हमें समझ नहीं आ रहा है कि माँ और पिताजी ने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ और तुम दोनों के भी साथ, और ऊपर से अब उन दोनों को वसुंधरा की कोई फिक्र भी नहीं है। क्या इतने सालों में उन दोनों को उससे कोई भी लगाव नहीं हुआ? भले ही वो सच जानते थे, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो वो मेरी बहन है और अब से तुम भी। समर बहुत ही ज्यादा उलझन से परेशान होते हुए ये सारी बात बोल तो चंद्रिका ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, भाई, क्या सच में आप अपनी बहन मानते हैं? मैं हमेशा ही तुम्हें वसुंधरा की तरह ही समझता था, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम मेरी सगी बहन हो, क्योंकि जो कुछ भी अभी हम लोगों को पता चला ऐसा कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। और हम समझ सकते हैं, माँ पिताजी ने अपनी बेटी के प्यार में ये सब किया, लेकिन फिर भी उन्हें वसुंधरा की चिंता कैसे नहीं है? हमें भी ये बात बहुत बुरी लगी और दुख भी हुआ वसुंधरा के लिए, और जब उसे ये सब पता चलेगी तब उस पर क्या बीतेगी, हम तो ये सोच रहे हैं। ये अब सोचने का वक्त नहीं है और जब तक वह यहाँ महल वापस नहीं आएगी उसे कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इसके अलावा अभी वह कितने खतरे में है। राजकुमार, आपको नहीं लगता हमें वसुंधरा को जाकर बचाना चाहिए? कम से कम उसे ढूंढना ही चाहिए कि आखिर वह है कहाँ पर। चंद्रिका ने उससे पूछा तो समर ने भी धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर उसकी बात सोचते हुए कुछ देर वह वहां पर ही खड़ा रहा और कुछ देर के बाद बोला, हाँ, मुझे भी लगता है, इसलिए चलो, तुम अकेले नहीं हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं है कि आखिर हमें कहाँ जाना है और हम वसुंधरा को कहाँ ढूंढेंगे। समर ने चंद्रिका से सवाल किया तो चंद्रिका ने कहा, हमें सब पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ महल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यहाँ महल के अंदर रहकर तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। और क्या सच में आप मेरे साथ आएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने दे सकता और जितना भी हमें अब तक पता चला है उस हिसाब से तुम्हारी जान को भी खतरा है। लेकिन हम यहाँ महल से बाहर कैसे जाएंगे? तुम भले ही अपने कमरे से निकल आई हो, लेकिन यहाँ महल के दरवाजे पर बहुत ही कड़ा पहरा है और सब तुम्हारे लिए ही है। हम अकेले तो बाहर जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें लेकर नहीं। समर ने चंद्रिका को अपनी परेशानी बताई तो उसकी बात सुनकर चंद्रिका ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा,
राजकुमार, आप हमारे साथ आइए, क्योंकि इस परेशानी का हल है हमारे पास, एक खुफिया रास्ता। ये खुफिया रास्ते वाली बात सुनकर समर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि महल से बाहर जाने का कोई ऐसा खुफिया रास्ता भी है। इस बारे में तो उसे कुछ भी नहीं पता, जबकि बचपन से लेकर आज तक वो भी यहाँ महल में ही रहा है। शायद इसलिए कि उसे कभी खुफिया रास्तों से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी हो। वह हमेशा सामने के रास्ते से भी बाहर जा सकता था और उसे पर इतनी ज्यादा कभी भी कोई रोक टोक नहीं रही। क्या खुफिया रास्ता? कौन सा खुफिया रास्ता? किस रास्ते की बात कर रही हो और तुम्हें कैसे पता चला उस रास्ते के बारे में? समर को इस तरह से हैरान होते हुए एक के बाद एक सवाल किया तो चंद्रिका ने कहा, राजकुमार, हमें नहीं लगता कि अभी इन सारे सवालों के जवाब देने और उनके बारे में बात करने का वक्त है। अभी अगर आप वसुंधरा को ढूंढने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो बस हमारे साथ आइए। चंद्रिका की तरह ही समर भी वसुंधरा के लिए परेशान है और साथ ही अपने माता पिता के ऐसे स्वार्थी बर्ताव को देखकर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए ही उसने वसुंधरा को ढूंढने जाने के बारे में सोच और साथ ही वह चंद्रिका को अकेले भी महल से बाहर नहीं जाने दे सकता, ये जानने के बाद भी कि सबसे ज्यादा खतरा उसकी जान को ही है। इसलिए वह चुपचाप चंद्रिका के साथ वहां पर बढ़ा और चंद्रिका उसे लेकर बगीचे की एकदम किनारे वाली दीवार के पास है, जहां पर बहुत सारी झाड़ियां और पेड़ उगे हुए हैं। और उनके पीछे सारी झाड़ियों को हटाते हुए चंद्रिका उनके बीच से एकदम आगे आई और समर एकदम हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा है और साथ ही इधर उधर देखते हुए वह पहरेदारों पर भी नजर रखे हुए हैं कि कहीं कोई वहां पर जाकर उन दोनों को बाहर निकलने से पहले ही ना पकड़ ले। लेकिन किस्मत से इस वक्त सारे पहरेदार उस तरफ नहीं हैं, क्योंकि वह जगह महल के बगीचे में एकदम किनारे पर है और वो दोनों सारे पेड़ और झाड़ियों के बीच इस तरह से छिपे हुए हैं कि दूर से देखने पर पहरेदार या फिर किसी को भी नजर नहीं आएंगे। दीवार के पास पहुंचते हुए सबसे आखिरी झाड़ी को हटाते ही समर को वहां पर एक सुरंग नजर आए और चंद्रिका उसके एकदम पास ही खड़ी है। उसने किनारे दीवार पर लगी हुई एक मशाल को अपने हाथ में लिया और वह उसे सुरंग के अंदर ही बढ़ गई। पीछे मुड़कर उसने समर को आवाज लगाते हुए कहा, राजकुमार, क्या हुआ? आइए हमारे साथ। राजकुमार समर भी उस तरफ आया, लेकिन अंदर आने से पहले वो थोड़ा से हिचकिचा रहा है और चंद्रिका भी थोड़ा अंदर जाने ही वाली थी कि उसने चंद्रिका को हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, चंद्रिका, ये सुरंग कब बनी और तुम्हें इस बारे में कब से पता है और क्या इसके अंदर जाना सुरक्षित है? मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा करना चाहिए। कहानी जारी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ये सुरंग हमेशा से ही यहाँ पर है। बचपन में खेलते वक्त हमें और वसुंधरा दोनों को साथ में ही इस बारे में पता चला था और तब से हम दोनों कई बार यहाँ से महल से बाहर जा चुके हैं और ये पूरी तरह सुरक्षित है। आप इतना मत डरिए। चंद्रिका की बात सुनकर समर उसके पीछे उसे सुरंग के अंदर जाने को हुआ, लेकिन वो साथ ही अंदर जाने से थोड़ा सा घबरा भी रहा है। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है अपने माता पिता से बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। वो बात करके देख चुका है और चंद्रिका भी, लेकिन वो लोग कोई भी बात सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि यही होना था और वो लोग पहले से ही इसके लिए तैयार थे। कहीं ना कहीं राजा और रानी को भी वसुंधरा की याद आ रही है। इतने दिनों में उन्हें भी वसुंधरा से लगाव हो गया था, लेकिन फिर भी चंद्रिका की कीमत पर वो लोग वसुंधरा को वापस महल में नहीं लाना चाहते। इसलिए आखिर वो भी चंद्रिका के साथ उसे सुरंग के अंदर चला गया और उसे रंग ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी ही लंबी थी और कुछ दूर चलते ही उन लोगों को बाहर का रास्ता नजर आया और वो दोनों महल से बाहर निकल आए। वहां से बाहर निकाल कर आते ही समर ने चंद्रिका से कहा, और इसके बाद अब कहाँ जाना है? हमें क्या तुम्हें कुछ भी पता है या बस तुम ऐसे ही बस महल से बाहर निकल आई हो बिना कुछ सोचे समझे? समर की इस बात का चंद्रिका कोई भी जवाब नहीं दे पाई और इधर उधर देखी हुई उससे नजरें चुराने लगी, क्योंकि असल में सच तो यही था। उसे कुछ भी नहीं पता है कि आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। वो बस किसी भी तरह महल से बाहर निकालकर बस वसुंधरा को ढूंढना चाहती थी, लेकिन कहाँ से शुरुआत करे इस बारे में भी उसे कुछ नहीं पता है। समर ने उसे इस तरह से नजरें चुराते हुए देखकर थोड़ा तेज आवाज में पूछा, अब बताओगी भी कुछ? और अगर नहीं पता है कुछ तो वापस महल के अंदर चलो, इससे पहले कि सबको पता चल जाए और फिर पूरी योजना बनाकर हम दोबारा से इसी रास्ते से बाहर आ सकते हैं। इतना बोलकर समर ने उसे वापस ले जाने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ा, लेकिन चंद्रिका ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली,
नहीं, हमें वापस महल में नहीं जाना, क्योंकि अगर हम वापस गए तो फिर दोबारा कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, और अब हम वसुंधरा को लेकर ही महल के अंदर जाएंगे। अगर आपको हमारे साथ आना है तो आइए, नहीं तो हम अकेले भी राजकुमारी को ढूंढ सकते हैं। चंद्रिका ने बहुत ही ज्यादा मजबूती से कहा, और उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ निश्चय समर को नजर आ रहा है। और उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वापस जाने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूं कि कुछ तो बताओ, हम शुरुआत कहां से करेंगे? कौन सी जगह? क्या तुम्हें सच में इस बारे में पता है कि वो कहां पर लेकर गया होगा? समर ने थोड़ा सा उत्सुक होते हुए पूछा। तो चंद्रिका ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन हम किसी की मदद ले सकते हैं। मुझे पता है वो इसमें हमारी मदद करेगा। कुछ देर बाद वो दोनों जंगल के एकदम बीच में थे, जहां पर आश्रम बना हुआ है, और वो दोनों अभी भी उसी तरह से छुपकर चल रहे हैं। लेकिन अभी भी रात का वक्त है, तो उन दोनों को कोई भी दूर से देख नहीं पा रहा। अब हम यहाँ पर इस तरह से क्यों छिप रहे हैं? क्या हम सीधे जाकर वीरेश और उसके साथियों से मदद नहीं मांग सकते? जब तुम्हें लगता है वो हमारी मदद करेंगे, तो फिर ऐसे डरने छिपने की क्या जरूरत है? चंद्रिका के पीछे खड़े समर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, जो चंद्रिका पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे नहीं, हम सामने से नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर महात्मा गुरुजी भी होंगे, और अगर उन्हें ये बात पता चली तो वो राजमहल में हमारे बारे में बता देंगे और हमें वापस भेज देंगे। इसलिए हमें छिपकर सिर्फ वीरेश से ही बात करनी होगी, वही हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, फिर तुम यहाँ पर रुको, मैं देख कर आता हूँ। इतना बोलते हुए समर आगे बढ़ा तो चंद्रिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस पीछे खींचा और कहा, नहीं, इस तरह से नहीं जाना है। और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे हैं, तभी उन दोनों के पीछे कोई आकर खड़ा हुआ और उसने कहा, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रात के इस वक्त आपको तो महल में होना चाहिए। वो शिवानी की आवाज है, क्योंकि रात के इस वक्त वो बाकी लोगों के साथ मिलकर आश्रम में पहरा दे रही थी, और वो काफी ज्यादा चौकन्नी थी। तो आसपास बात करते दो लोगों की आवाज उसके कानों में पड़ी, और वो समझ गई कि कोई अनजान वहां पर उनके आश्रम के आसपास है, और उनकी आवाज का पीछा करते हुए वो इस तरफ आई। उसे ये नहीं पता था कि कौन है, लेकिन जैसे ही उसने समर और चंद्रिका को वहां पर देखा, वो उन्हें पहचान गई, क्योंकि वो महल में उन दोनों को देख चुकी है। लेकिन उन दोनों के यहाँ पर होने की उम्मीद नहीं थी, और इसीलिए शिवानी ने उनसे ये सवाल किया। तो समर और चंद्रिका दोनों एकदम ही चुप हो गए। चंद्रिका ने पीछे मुड़कर देखा शिवानी को, वो भी उसे पहचानती है, इसलिए उसने कहा, हम यहाँ पर मदद के लिए आए हैं और हमें वीरेश से मिलना है। क्या आप उसे ये बता सकती हैं कि हम यहाँ पर आए हुए हैं और मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है? रात के इस वक्त क्या तुम दोनों को लगता है किसी से भी बात करने या किसी मदद मांगने के लिए ये सही वक्त है? शिवानी ने अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधते हुए बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों की तरफ देखकर पूछा। चंद्रिका ने उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, हमें पता है ये सही वक्त नहीं है और हालात भी सही नहीं हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और राजकुमारी भी मुसीबत में है। हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, लेकिन वीरेश वो भी वसुंधरा को बचाना चाहता है, इसलिए हमें एक बार उससे बात करनी है, बस, और कुछ नहीं। और इस बारे में अपने गुरुजी को मत बताना कि हम दोनों यहाँ पर आए हैं। चंद्रिका की बात सुनकर शिवानी सोच में पड़ गई, और ऊपर से अब वो राजकुमारी है, तो शिवानी को लगा वो उसे सीधे मना भी नहीं कर सकती, लेकिन साथ ही वो अपने गुरुजी से कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही कोई बात उनसे छुपाती है। यहाँ तक अगर वो लोग कोई बात गुरुजी से छुपाना भी चाहते हैं, तो भी आगे पीछे वो बात गुरुजी को उनकी शक्तियों की वजह से पता चल ही जाती है। ये सब सोचते हुए चंद्रिका से कहा, नहीं, हम अपने गुरुजी से बात किए बिना तुम्हारी कोई भी मदद कर नहीं सकते, क्योंकि हम सारे काम गुरुजी के आदेश से ही करते हैं और उनके खिलाफ यहाँ आश्रम में कोई भी नहीं जाता, और हम लोगों को झूठ बोलना भी नहीं आता है। इसलिए अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो पहले गुरुजी से बात करो। नहीं, तुम हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हो? गुरुजी से हम भी कोई बात छिपाना नहीं चाहते हैं, लेकिन गुरुजी को अगर पता चल गया हम रात के इस वक्त राजमहल से बाहर हैं, तो वो सबसे पहले हमें वापस भिजवाने का इंतजाम करेंगे और महाराज को सब बता देंगे, और अभी हम ये नहीं चाहते। चंद्रिका ने उसे पूरी बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तो उसकी बात सुनकर शिवानी थोड़ा सा सच में पड़ गई। क्या समर और चंद्रिका मिलकर ढूंढ पाएंगे वसुंधरा को, और क्या पहुंच पाएंगे उसे तक जहां पर विक्रांत ने उसे सबके नजरों से दूर छुपा कर रखा हुआ है? और क्या चल रहा है चंद्रिका के दिमाग में, वो कैसे पहुंचेगी वहां पर? जानने के लिए पढ़ते रहिए